जुग जुग तक रालू याद सुमड़ी को पंथ्या दादा। फेमस गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत की ये लाइनें आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मात्र 16 वर्षीय पंथ्या को नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने गीत में क्यों पिरोया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति और आपके लिए आज लेकर आई हूं सुमाड़ी के पंथ्या दादा की कहानी। लोक मान्यताओं के अनुसार राजा अजय पाल ने जब अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ शिफ्ट करी थी, तो कहते हैं कि उस समय उन्होंने सुमाड़ी का जो क्षेत्र था वो काला जाति के ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। अब जब राजा कोई क्षेत्र किसी को दान में दे देते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि वो राजकर से मुक्त क्षेत्र होता है या वहाँ पे कोई भी राजसी कर नहीं लगाया जा सकता। तो बात है उस समय की जब शासन चल रहा था राजा मेदिनी शाह का। अब कुछ राज दरबारियों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि सुमाड़ी का जो एरिया है वो क्यों राजकर से मुक्त है या वहाँ भी राजकर लगाया जाना चाहिए, और इसीलिए वो बार बार राजा को इस बात के लिए उकसाते रहते थे कि सुमाड़ी में भी कर लगाया जाए। अब राजा ने सुनते राजा को भी हुआ कि हाँ, सुमाड़ी वाले एरिया में भी कर लगाया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया और फरमान पहुंचाया गया सुमाड़ी। फरमान में लिखा था कि राजकोष में कर जमा कर दिया जाए और उसके साथ ही बोझ ढोने का काम सभी लोग शुरू करें। अब सुमाड़ी क्षेत्र के लोगों को ये चीज़ पता थी कि हमें तो राजा ने ये एरिया जो है दान में दिया गया है और हमारा जो क्षेत्र है वो राजकर मुक्त क्षेत्र है, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्होंने फरमान मानने से इनकार कर दिया। अब राजा को जब ये बात का पता चला तो राजा को गुस्सा आया, तो राजा ने एक दूसरा फरमान जारी किया कि आप लोग सुमाड़ी गांव खाली कर दें। गांव वालों को जब ये फरमान पहुंचाया गया तो गांव वालों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें तो ये क्षेत्र जो है ये दान में दिया गया क्षेत्र है, तो हम इसे खाली नहीं करेंगे। राजा को फिर से ये बात बहुत ही नागवार गुजरी कि मेरी मतलब इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रही है मेरी प्रजा। राजा को एक्चुअली जो ईगो होता है ना वो हर्ट हो गया कि कैसे तुमने मेरी आज्ञा मानने से मना कर दिया। तो राजा ने इसके बाद एक और फरमान जारी किया जिसमें राजा ने प्रजा को रोज़ा देने को कहा। रोज़ा एक तरीके का दंड विधान है जिसमें नर बलि दी जाती है। अब ये बात सुनते ही सुमाड़ी की जनता में आतंक फैल गया। सब लोग सोचने लगे कि राजा ने बहुत ही क्रूर दंड हम लोगों को दे दिया है, और वो सोचने लगे कि अब क्या करें। सभी लोग मिले, सब लोगों ने बातचीत करी, फैसले पे पहुँचे कि हाँ, हमें गांव खाली कर देना चाहिए। लेकिन बाद में फिर से उनका स्वाभिमान जैसे जागता है, उनका स्वाभिमान जागा और उन्होंने राजा की इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम रोज़ा देंगे। जब इन्होंने रोज़ा देने की बात शुरू करी तो फिर बात होने लगी कि सबसे पहले रोज़ा कौन देगा। सुमाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काला लोग हैं और कालाओं के वहाँ पे 3 प्रमुख परिवार थे। तो जो सबसे बड़े भाई का परिवार था उनका रोज़ा देने का नंबर था, और वो जो रोज़ा देने वाले थे वो थे पंथ्या दादा के बड़े भाई। इन सब बातों से अनजान पंथ्या फरासू में अपनी बहन के साथ रह रहे थे। क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन के ससुराल में उनके साथ ही रहते थे। पंथ्या जंगल गए हुए थे गाय चराने के लिए, और थकान के मारे उन्हें नींद आई और वहीं जंगल में सो गए। और जंगल में सपने में उन्होंने देखा कि माँ गौरा आई हैं और वो उन्हें सुमाड़ी का सारा वृतांत सुना रही हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। पंथ्या घबराए हुए से उठे, घर गए, अपनी दीदी से सुमाड़ी जाने के लिए विदा ली और अंधेरे में ही सुमाड़ी पहुँच गए। सुमाड़ी पहुँचे तो देखा वहाँ पे सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे उन्होंने सपने में देखा था। उन्हें बहुत बुरा लगा राजा के इस निरंकुश कर प्रणाली को लेकर, राजा की रोजा जैसी प्रथा को लेकर या दंड विधान को लेकर,
अपने स्वाभिमान के लिए पंथ्या ने एक फैसला लिया। उन्होंने इन सब के खिलाफ आत्मदाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों के सामने गांव में ही एक अग्नि कुंड बनाया। आखिरी बार माँ गौरा के चरणों में प्रणाम किया, गांव वालों से विदा ली और उस अग्नि कुंड में कूद गए। जैसे ही पंथ्या उस अग्नि कुंड में कूदे, उनको देखते ही उनकी चाची इस बात से सहम गई, वो तब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी उसी अग्निकुंड में कूद गई। और कहते हैं कि देखते ही देखते एक और लड़की, गांव की ही एक लड़की, उस अग्निकुंड में वो भी कूद गई। देखते ही देखते 3 लोग एक साथ उस अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ी हृदय विदारक घटना सुमाड़ी में हुई थी, जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। ये बात आग की तरह फैली और ये बात सीधे जा पहुंची राजा मेदिनी शाह के कानों तक। राजा को जैसी इस बात की खबर लगी, राजा घबरा गए। राजा को लगा कि सारी प्रजा में अब मेरे खिलाफ आक्रोश पैदा हो सकता है, लोग आंदोलन कर सकते हैं। और इसके साथ ही राजा ने जल्दबाजी में एक फरमान जारी किया और सुमाड़ी पहुंचाया कि अगले 3 दिन तक कोई रोज़ा नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान राजा कहते हैं कि राज परिवार में कोई देवीय प्रकोप शुरू हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो वो राज ज्योतिषों के पास गए। राज ज्योतिषों ने बताया कि सुमाड़ी में जो घटना हुई है ये उसका एक कारण है। तो राजा ने इसका समाधान पूछा कि क्या किया जाए जिससे ये देवीय प्रकोप शांत होगा। तो राज ज्योतिषों ने बताया कि सुमाड़ी जाकर वो जो निर्दोष आत्माएं जिन्होंने आत्मदाह किया है उनकी पूजा करनी होगी, उनको शांत करना होगा। राजा ने तुरंत सुमाड़ी जाकर पूजा करवाई और एक वादा किया कि हर साल इसी समय इन लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई जाएगी और इस क्षेत्र को मैं कर मुक्त रखूँगा। यहाँ पे कोई भी कर नहीं लगाए जाएंगे, कोई भी दंड विधान नहीं होगा। और कहते हैं उसके बाद से हमेशा पंथ्या को बड़े प्यार से यहाँ के लोग याद करते हैं। और आज भी सुमाड़ी में हर साल पूस के महीने में ये पूजा कराई जाती है। 16 वर्षीय पंथ्या ने राजशाही निरंकुशता के खिलाफ आत्मदाह करके उनकी मनमानी पर रोक लगाई थी। और इसी के साथ पंथ्या दादा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये थी कहानी पंथ्या दादा की। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी किसी और कहानी के साथ।